हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेरो लाइफ। मेरा नाम है रत्ना। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। और इस बार फिर मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लाई हूँ और इस बार का टॉपिक है विल योर विश कम ट्रू। क्या आप जो भी चाहते हैं लाइफ से, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, क्या आपकी विश पूरी होगी? जो आप चाहते हैं क्या वो आपको मिलेगा? तो वो हम कर रहे हैं। और इस बार जो मैंने टैरो कार्ड्स यूज किए हैं वो है डोरीन वर्चू के एंजल थेरेपी कार्ड्स। ये गाइडेंस के लिए है, व्हाट यू नीड टू डू अपनी विश पूरी करने के लिए, वो हम यूज कर रहे हैं। और रेगुलर राइडर वेट टैरो डेक। सो गाइज, जो भी आप मैंने मेडिटेट करके ये 3 पाइल्स आप लोगों के लिए बनाए हैं। फर्स्ट पाइल पे येलो कलर है का फ्लावर है, सेकंड पाइल पे ब्लू कलर का फ्लावर है और थर्ड पाइल पे ग्रीन कलर का फ्लावर है। सो मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देती हूँ, मुझे लग रहा है आपको देखेगा नहीं। आप प्लीज कंसंट्रेट करिए और देखिए कौन से कलर की तरफ आप अट्रैक्टेड होते हैं, उसी पाइल में आपका मैसेज है। सो लेट अस बिगिन। ये पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने येलो फ्लावर चूज किया है। ये मैं थोड़ी शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपके कार्ड्स खुल सके अच्छे से। सो आपका पाइल 1 जिन्होंने येलो फ्लावर चूज किया है उनका आया है शील्ड योर सेल्फ। जो आपकी गाइडेंस आई है अपनी विश फुलफिल करने के लिए वो है शील्ड योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाय एनविजनिंग अ कुकून ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। ओके, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पहले देखते हैं आपके कार्ड क्या है। पहला है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड है एस ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड इज डेविल, फोर्थ इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये है आपका फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये हैं आप लोगों के कार्ड। आई होप ऑल ऑफ द कार्ड्स आर विजिबल। सो मुझे आपके फर्स्ट कार्ड इज द मेन कार्ड एक्चुअली, जिसपे आपका फोकस है, आपका इंटेंशन है। वो इस टाइम पे मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा मनी फोकस्ड हैं। आपकी करियर या जॉब या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मनी से बेसिकली रिलेटेड आपका ये मोस्टली रीडिंग मुझे नजर आ रही है। और लेट अस सी क्या होता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपका फर्स्ट कार्ड है, मतलब आपने जो है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं अटके हुए, कहीं रुके हुए हैं। तो आपको जो है अभी तो बहुत सोचना है, कुछ काम करना है, कुछ प्लानिंग करनी है और आप इस टाइम पे स्टक हो। आपके पैसे बहुत कहीं पर बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं या होल्ड करके रोके हुए बैठे हो आप, और बहुत ही किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो आप लोग। या तो कोई एडिक्शन है या फिर आपका कोई पार्टनर है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, उसने पैसे रोके हुए हैं और आप जो है मूव नहीं कर पा रहे हो, आप फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आपकी हो रही है। और आपको जो है नई तरीके से एस ऑफ सॉर्ड्स से आपकी न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, आपका पैसे वापस आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन आपको एक नए सोच से चलना पड़ेगा। आगे एक नई चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी अपने बिजनेस में। अगर बिजनेस करते हो, करियर के लिए आपको कोई नई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और उसको कम्युनिकेशन से रिलेट करना। कम्युनिकेशन आपको बता रहे हैं सोशल मीडिया में, जैसे आपको नई नई टेक्निक्स है, व्हाट्सएप ऐप ने आपको सोशल मीडिया में अपने वर्क को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, अपने काम को एडवर्टाइज करना पड़ेगा। सो कुछ नया, कुछ नई इंडिकेशन है आपके लिए एंड यू कैन डू इट, क्योंकि आपका
सॉर्ड्स निकला है, एस ऑफ सॉर्ड एक नई बिगनिंग, आप ये देखिए क्राउन भी चल रहा है एंड देयर इज अ ग्रीनरी और एक नई शुरुआत हो रही है। बट जो है आपको जो करने की जरूरत है वो है आपको डेवलप करना, अपने बिजनेस को डेवलप करना, दूर दूर तक पहुंचाना। और सोशल मीडिया से आजकल तो इंटरनेशनल कनेक्शन भी हो जाते हैं, थोड़ा सोचिए कहाँ नहीं जा सकते आप। जूम हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, एनीथिंग यू कैन यूज। सोशल मीडिया से आप अपने आप को पब्लिश करिए, अपने आप को दुनिया तक पहुंचाइए, पब्लिक तक पहुंचाइए। पूरी दुनिया में आजकल आप स्प्रेड कर सकते हैं अपना। तो लेकिन आप जो है अपनी सोच को आपको ओपन करना पड़ेगा, अपने दिमाग से सोच के, बहुत ही सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत प्लानिंग की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। और जो ये डेविल है, अपने आप को ना बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं अभी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे, और आप डर रहे हैं इन्वेस्ट करने से, आपको बहुत डर लग रहा है, आप फंसे हुए। और आप अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस डर से निकलना पड़ेगा, इस स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, एक नए तरीके को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करने पड़ेगा नई सिचुएशन में। आजकल वैसे ही कोरोना चल रहा है, सारा बिजनेस डाउन है, इकोनॉमी स्लो, लेकिन आपको कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, कोई नया बिजनेस में इन्वेस्ट करना, कुछ नया स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और उसके लिए बहुत प्लानिंग की जरूरत है। इसलिए आप रुके हुए, आपका बिजनेस रुका हुआ है, आपका पैसा रुका हुआ है अभी। तो आपको अगर मूव करना है तो एक नई स्किल, अगर करियर वाइज अगर बोले आप किसी जॉब में कुछ है तो आप बहुत परेशान है उसको लेके, आप उससे निकलना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, अगर प्रमोशन चाहते हो कुछ, तो एक नई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अब आजकल जैसे टाइम है, लोग घर पे हैं, सो दे कैन डेवलप अ न्यू स्किल, नया तरीका, नया सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कम्युनिकेशन के 3 कार्ड्स हैं और ज्यादातर ये पैसे से रिलेटेड। और जब आप ये सब करेंगे, अपने पुराने तरीके छोड़ देंगे, सोचने के नए तरीके से नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली। यू आर बहुत ही लॉजिकली सोचने वाले हो, एक नया डायरेक्शन ले रहे हो आप, और नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप रेडी हो, ये देखिए। और डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा अगर आप नई तरीके से, नई न्यू वेज से अपना काम शुरू करते हो या कुछ नया काम शुरू करते हो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी एंड योर विश विल डेफिनेटली कम ट्रू। ये देखिए इन द एंड आपको जो मिल रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, नर्चरिंग कार्ड है, फुलफिल्ड कार्ड है, आप कंटेंटेड फील करोगे। बट जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो है आपको चेंज होना है। और आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर से दिख रहा है कि कुछ लोग हैं या कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आपको मूव फॉरवर्ड करने से रोकते हैं कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसे कोई फायदा नहीं है, या इन्वेस्ट मत करो। तो उसमें से आपको खुद निकलना पड़ेगा और बहुत दिमाग लगा के, बड़ी सोच समझ के, बड़ी प्लानिंग से आपको निकलना पड़ेगा। और आपका जो मैसेज भी है एंजल से जो मैसेज आया, ये देखिए डोरिन वर्चू का एंजल कार्ड है ये, यू नीड टू शील्ड योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी। आपके आसपास को, अपने आप को आपको शील्ड करना है। ये देखिए शील्ड है, कैरो है। और मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे करना है। आपको विजुलाइज करना है अपने आप को कि आप एक वाइट प्योर लाइट में आंखें बंद करके किसी शांत कॉर्नर पे जाइए और अपने आप को विजुलाइज करिए कि आप व्हाइट लाइट में हैं, आपके आसपास एक बहुत ही प्योर व्हाइट लाइट है। और उसके बाद एक सेकेंड लेयर है ग्रीन लेयर, ग्रीन लाइट की लेयर है, और उसके ऊपर एक पर्पल कलर की लाइट है। सो एक ये तरीका है अपने आप को शील्ड करने का। प्लस नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों से जो आपको कहते हैं मत करो, रहने दो, कुछ और कर लो, यू नो, इसी को सोचेंगे, अभी देखते हैं क्या करना है। पर यू नीड टू टेक एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, अगर आप खड़े ही रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हैं, नए तरीके से आगे सोचने की जरूरत है आपको। तो यस, अगर आप कहो कि आपकी विश फुलफिल होगी, डेफिनेटली आपकी विश फुलफिल होगी। ये देखिए 2 न्यू बिगनिंग्स के कार्ड हैं आपके पास, पेंटिकल्स के कार्ड हैं, पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, स्वॉर्ड्स हैं, आपकी सोच के कार्ड है, लॉजिकल थिंकिंग के कार्ड हैं, और प्लानिंग के कार्ड्स हैं। और जो नेगेटिव, एक ही नेगेटिव कार्ड है आपका, 1 या 2, तो आपको वो बता ही रहे हैं कि आपको शील्ड करना है नेगेटिव एनर्जी से। ये दिख रहा है, ये देखिए अगर आप ये 2 कार्ड्स देखते हैं तो वो आपको डायरेक्ट ही ये बोल रहे हैं कि आपको नेगेटिविटी से, कुछ सी नेगेटिव हो या कोई ऐसा पावरलेस नहीं महसूस करना है आपको ट्रैप्ड फील हो रहा है, अभी आपको लग रहा है मेरे पैसे फंस गए हैं, मैं ट्रैप्ड हूं, मैं क्या करूं, ऐसे सोच रहे हो आप, बहुत परेशान। बट डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा प्लानिंग करिए एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ।
सो दैट इज ऑल फॉर पाइल 1 पीपल जिन्होंने येलो फ्लावर चूज किया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चलिए पाइल 2 की रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने ये ब्लू कलर का फ्लावर चूज किया है, देखिए ये ब्लू कलर का फ्लावर आपने चूज किया है, उनकी हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। मैं यहां रख देती हूँ उसको। टॉरिन वर्चू कार्ड डेक में से आपका निकला है क्लियर योर सेल्फ, आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जी दैट यू मे हैव एब्जॉर्ब्ड। ये हम अभी देखते हैं कि ये आपके साथ कैसे ही आएगा। चलिए आपके कार्ड देखते हैं क्या निकला है। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, 7 of wands, 8 of pentacles, knight of swords and queen of pentacles। दोनों ही है, नाइट भी है, क्वीन भी है। आई आपकी 2 कोर्ट कार्ड्स आ गए आपके। ऑलराइट, तो पहला कार्ड से ही आपका लग रहा है कि ये दिस इज मोर रिलेटेड टू रिलेशंस, दिस वॉज रिलेटेड टू रिलेशंस, नाउ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, यू वेरी टायर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ, जिस भी रिलेशनशिप में हैं आप अभी खुश नहीं हैं। होंगे भी कैसे, बिकॉज आप शायद मुझे लगता है करियर से ज्यादा परेशान हैं, करियर रिलेटेड ज्यादा हैं इशू, फोकस है इस टाइम पे आपका अपने करियर के ऊपर। तो आप शायद रिलेशनशिप्स को इतना अटेंशन नहीं दे पा रहे और बहुत सोच रहे हैं उससे रिलेटेड कि मैं क्या करूं, कैसे निकलूं उस रिलेशनशिप से। और रोज रोज की चिक से परेशानी से आप बाहर ना जाते, क्योंकि सिर्फ प्यार से तो नहीं चलता घर, आपको घर बनाने के लिए पैसा भी चाहिए, लव या रिलेशनशिप में रहने के लिए पैसे भी चाहिए। इट्स एसेंशियल, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को कि सिर्फ प्यार से घर चल सकता है या कोई रिलेशनशिप चल सकता है। तो आप जो हैं काफी सोच में हैं और डिप्रेशन है, आपको स्ट्रेस फील कर रहे हैं और आप फोकस करना चाहते हैं अपने काम पे। आप इतने परेशान हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से, इस झगड़े से, रोज रोज के ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो आपका जो है इसकी वजह से वर्क सफर कर रहा है, आप बहुत परेशान हैं और आप बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। आप मूव करना चाहते हैं रिलेशनशिप से, पुरानी फ्रेंडशिप हो गई या पुराने रिश्ते जो हैं उनसे आप निकल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप वहां नहीं रुकना चाहते। वो आपको लगता है कि आपको वो रोकने की कोशिश करते हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और आप बहुत बर्डन है अपने पुराने रिलेशनशिप को लेकर, उसको एज अ बर्डन देख रहे हैं, स्ट्रेस देख रहे हैं कि कैसे मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ूं। और थोड़ा सा जब आपको रोकने की कोशिश करते हो आप भी थम जाते हो, आप सोचते हो कि मैं अच्छा सुन लेता हूं उनकी बात, कभी वापस जाने का मन करता है आपका कि अच्छा ठीक है आप जो कह रहे हो ठीक है, बट देन फिर आपके दिमाग में आता है कि मेरा जो वर्क है वो बहुत सफर कर रहा है। आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली फोकस हो अपने काम पे, बिल्कुल अगर आप जुट जाओगे अपने काम पे तो रिलेशनशिप्स को छोड़ दोगे तो डेफिनेटली आपकी विश है वो पूरी होगी। आप इस टाइम पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हो काम के ऊपर, कहाँ इन्वेस्ट करूं, क्या करूं, कुछ नया करूं, कोई नई वर्क की तरफ, कोई नई इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करूं। आप बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली जब आप अपना काम पे फोकस करोगे, ये रिलेशनशिप्स की तरफ से, फ्रेंडशिप्स की तरफ से दूर होगे, क्योंकि ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपको अपने साथ लगाए रखते हैं, चलो यहाँ चलते हैं या वहां करते हैं या पार्टी करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, वो अपनी जगह है, वो थोड़ी देर आप कर सकते हो, वंस इन अ वाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स के साथ ज्यादा रहे या रिलेशनशिप्स में ज्यादा रहे, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट वहां किया अपना फोकस, तो आपका डेफिनेटली वर्क जो है बहुत सफर करने वाला है। और आपको ये फीलिंग होने लगी है, आप समझ में आने लगा है कि जो सारे फ्रेंडशिप्स हैं या रिलेशंस में जो हैं लोग हैं वो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं। आप वर्क करना चाहते हैं लेकिन आपको
रोकते हैं इन सब करने से। सो आप जो है अब जो है फोकस कर रहे हो, ये भी फोकस का कार्ड है, ये भी। जब आप फोकस करोगे डेफिनेटली आपके पास पैसा आएगा और बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी। डेफिनेटली मनी जो है मल्टीप्लाई करेगा आपका व्हेन यू फोकस ऑन योर वर्क, क्योंकि आपका दिमाग जो है बहुत तेज है। आप बहुत ज्यादा फोकस कॉन्सेंट्रेट करते हो, लोग जल जाते हैं जब आप बिल्कुल ही वर्क में रहते हो फोकस। तो रिलेशंस में भी हो गया, फ्रेंडशिप्स में भी हो गया कि कहाँ रहते हो यार, कहाँ घूमते हो। बट देन ये जरूरी है अपनी ग्रोथ के लिए। आप डेफिनेटली एक हाइट रीच कर जाओगे व्हेन यू फोकस ऑन योर वर्क, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड डेफिनेटली वो विश होगी। आपको बस अपने आप को क्लियर करना है। यू हैव टू क्लियर योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी। ऐसे लोगों से दूर रहना है, कम से कम टाइम स्पेंड करना है उनके साथ। अगर बहुत जरूरी है तभी आप टाइम स्पेंड करिए, अदरवाइज आपको अपने आप को उन लोगों से बचा के रखना है, उनकी नेगेटिविटी से बचा के रखना है। टाइम वेस्ट जो करते हैं आपके दोस्त, उनसे दूर रहना है और ज्यादा फोकस करना है अपने वर्क के ऊपर। तो क्लियर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको विजुलाइज करना है कि आप जो है एक व्हाइट लाइट के अंदर बैठे हैं। आपकी चारों ओर एक व्हाइट लाइट है और उसके ऊपर एक ग्रीन लाइट है एंड पर्पल लाइट है। एक कॉर्नर ले लीजिए घर का जहां पर बहुत शांति होती है, और जितनी देर तक आप बैठ सकते हो इस पोजीशन पे, ऐसे कहीं कुर्सी पे बैठ सकते हो, बेड पे बैठ सकते हो, और जिनको भी मानते हो जस्ट क्लोज योर आईज और ऐसे। सो आप जो है फोकस्ड हो जाओगे, सेंटर्ड हो जाओगे, यू फील वेरी सेंटर्ड, और डेफिनेटली आपको आंसर्स आने लगेंगे कि आप कैसे प्रोग्रेस करोगे। यस, योर विश विल डेफिनेटली कम ट्रू। ये देखिए, ये विश फुलफिलमेंट के कार्ड है। स्टार देख लो और ये देख लो, इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वाइट लॉट ऑफ मनी, और बहुत तेजी से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर पाइल 2 पीपल। चलिए पाइल 3 की रीडिंग शुरू करते हैं, जिन्होंने ग्रीन कलर का फ्लावर चूज किया है। और ये मैं दोबारा से, या रादर तीसरी बार ये रीडिंग कर रही हूँ पाइल 3 पीपल, और क्योंकि कैमरा 2 बार अपने आप ही ऑफ हो गया, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन देखिए क्या निकलता है इसमें। आपका जो डॉरिन वर्चू डेक है, एंजल थेरेपी डेक है, उसमें से ये निकला है बुक्स। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग, सेलिंग स्पिरिचुअल बेस्ड बुक्स। मतलब हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आपका विश तो वैसे ही फुलफिल होने वाला है। आप जो भी है, इट कैन बी करियर रिलेटेड और रिलेशनशिप रिलेटेड, लव को आप जो ढूंढ रहे हो अगर, तो आपकी डेफिनेटली वो विश पूरी होने वाली है। आप ये देखिए, आपका कार्ड ही निकला है, कार्ड ही निकल गया विश फुलफिलमेंट का। स्टार जो है, स्टार कार्ड वैसे, एंड इट्स अ मेजर आर्काना। आपका डेफिनेटली 2 आपकी मेजर आर्काना निकले। लेकिन अभी जो है आप एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, या तो आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि आप यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम दिस रिलेशन। समबडी इज नॉट ट्रस्टवर्दी। आप अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे किसी को, आप उस सिचुएशन से जाना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं। और बहुत ही पैशनेट बिगनिंग थी आपके रिलेशनशिप की, अगर देखा जाए तो। यू वर वेरी पैशनेट इन दिस रिलेशनशिप, यू वर वेरी होपफुल कि बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेगा, बहुत आगे जाएगा। लेकिन यू आर नॉट हैप्पी। आप इसमें एक थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रहे हैं। हो सकता है कोई एक और पर्सन इन्वॉल्व है, और जिससे आपको बहुत डिस्ट्रस्ट हुआ, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में। लेकिन कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है आ चुका है। आपके रिलेशन के बीच में एक थर्ड पर्सन आ गया, और आपके बीच में जो है डिस्ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही कम निकलता है कार्ड, बट ये इस बार निकला है, और आप अब बाहर निकलना चाहते हैं इसमें से। एंड सूनर यू गोइंग टू फाइंड ट्रू लव इन योर लाइफ। ये देखिए, 2 ऑफ कप्स। ये कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। आप हो सकता है अपने पुराने पर्सन को छोड़ रहे हो, और कोई जो नया पर्सन आपके लिए हो सकता है आप उसके साथ अपनी कुछ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपके बीच में, और आप पुराने पर्सन को छोड़ना चाहते हो। या कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में आया एंड यू आर लीविंग द सिचुएशन, आप उसमें से निकलना चाहते हो। एंड सून यू विल कम अक्रॉस, बिकॉज आपकी बहुत डीपेस्ट डिजायर है टू बी इन लव, टू फाइंड समबडी जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सको, अपना डे टू डे लाइफ, योर लव, योर रिलेशनशिप, योर केयरिंग एंड शेयरिंग इमोशंस जो है उसके साथ आप शेयर कर सको। और इस जो भी अब आपकी लाइफ में एंटर करेगा उससे आपकी जो है डिवाइन ब्लेसिंग्स आप देख सकते हो। उसके सम डिवाइन रास्ते से वो आपके पास आएगा। वो ऑलरेडी
ये कार्ड भी आपका बता रहा है, आपका गाइडेंस कार्ड भी बता रहा है कि हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओ और यू स्टार्ट अटेंडिंग सेमिनार्स और इस तरह के आश्रम्स वगैरह में भी आप जा सकते हो। बहुत सारे आजकल गुरु हैं, फॉलोअर्स हैं, और हो सकता है आप उसमें मीटिंग में मिल लो जहां पर सारे लोग बैठे हैं, बात इस तरह की बातें होती हैं, स्पिरिचुअल बातें जहां हो रही है, वहां पर भी आप अपना पार्टनर हो सकता है आपको वहां मिल जाए। और ये देखिए नदर इज वर्क, अगर आप रिलेटेड कहते हो, किसी काउंसलिंग के पास जाते हो अपने रिलेशंस को लेके, अपनी परेशानी को लेके, कोई बड़े बुजुर्ग को बताते हो, तो वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे, बहुत ही अच्छी गाइडेंस देंगे। एंड डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो भी नया आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है, वो बहुत लव केयर और एबंडेंस, बहुत ही रिच फैमिली से होंगे। और ये देखिए दोनों किंग भी हैं एंड क्वीन भी है। किंग और क्वीन एक रिलेशनशिप में आना, बहुत एक ही कार्ड में पाइल में आना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो भी आपकी लाइफ में अब एंटर करने वाला है, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग लक, और वो डेस्टिनी में है आपकी। ये देखिए आपकी विश फुलफिलमेंट में। अगर मैं इसको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से लूं तो भी वो हो सकता है आपको आपके लिए या आपके साथ वर्क करता हो या वर्क एनवायरनमेंट से हो, क्योंकि पेंटिकल्स भी हैं इसमें, बहुत अबंडेंस या बहुत मनी भी आपके पास आ रही हो, आप इनहेरिट भी कर सकते हो काफी पैसा, उसके थ्रू आ सकता है, या वो आपको इतनी लक लेके आए आपकी लाइफ में, बहुत प्यार और लक दोनों ही चीजें आपकी लाइफ में लेके आए। सो यस, दिस इज ये पाइल 3 के लोग जिन्होंने ग्रीन फ्लावर चूज किया, डेफिनेटली उनकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। चाहे वो ये रिलेशनशिप, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, ये रिलेशनशिप जो है मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। जो भी अब आपकी लाइफ में एंटर करेगा, डेफिनेटली आप उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहेंगे, मैरिज में रहेंगे। एंड ये देखिए देयर इज लॉट ऑफ शेयरिंग एंड लव बिटवीन यू टू पीपल। सो पाइल 3 पीपल, कंग्रेचुलेशंस, वेरी बेस्ट रीडिंग पाइल 3 लोगों की आई है। So thank you so much for watching my video. Bye bye. Take care.